ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। क्या जय पता कर पाएगा चोरी के बारे में? क्यों जय नहीं रोक पाया ये चोरी? हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है एसीपी जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन से, जिन्होंने अपने जबरदस्त पुलिस करियर की वजह से कई बड़ी बड़ी चोरियां पकड़ी हैं और अब इनको एक अलग ही दर्जा मिला है पुलिस वालों की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ अली यानी उदय चोपड़ा की लाइफ भी पूरी तरीके से सेट है, जहां वो अभी भी जय के अंदर ही काम करता है। जय की पोस्टिंग अब गोवा में कर दी गई है, जहां इस बार उसकी ड्यूटी लगी है गोवा की पूरी जिम्मेदारी निभाने में। नया शहर और नए माहौल के साथ जय घुल मिल गया है, लेकिन इस बार वो अकेले ही आया है, यानी जो अली है ना, इस बार हमें उसके साथ नहीं दिखा। वहीं जय को बाय बोलकर अली अपना गम छुपा नहीं पा रहा था और वो जय को सरप्राइज देने के लिए उसी के साथ गोवा में थोड़ी छुट्टियां बिताने के लिए आ जाता है। जहां जय बस अपनी ड्यूटी संभाल ही रहा होता है, वहां उसे पता चलता है कि आजकल गोवा में करप्शन के बहुत केसेस आ रहे हैं और इन केसेस में पुलिस वाले और ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपराधी पाए जाते हैं। आए दिन न्यूज में ऐसी खबरें आती हैं जिसकी वजह से लोगों के बीच में पुलिस की रेपुटेशन बहुत खराब हो चुकी है। वहीं अपनी ड्यूटी के पहले दिन जय देखता है कि लोगों का रवैया उसकी तरफ थोड़ा सा अलग होता है। जहां जय केसेस को नोट करता रहता है और उन्हें किस तरह की दिक्कत आ रही है और गोवा की किस जगह पर ज्यादा करप्शन है वो भी पता कर रहे थे। वहीं न्यूज में एक टॉपिक सुबह से छाया हुआ रहता है, आरबीआई द्वारा बनाए गए नए नोट जिन्हें मार्केट में रिलीज किया जाएगा। उन नोट्स का कनेक्शन इस बार गोवा से है, जिसमें करीबन 100 करोड़ रुपयों के नोट्स होंगे जो Z+ सिक्योरिटी में गोवा से निकलेंगे और दिल्ली तक पहुंचेंगे। गोवा में इसका रूट होना बहुत बड़ी बात थी और इन सारी चीजों की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी एसीपी जय दीक्षित के ऊपर। जहां एसीपी को कॉल आता है और उसे तुरंत ऑफिस में बुलाया जाता है। ऑफिस में जाते ही उसे साफ साफ वार्निंग दी जाती है कि अगर कोई भी मिस्टेक हुई तो उसकी नौकरी पर खतरा मंडराएगा, साथ ही साथ उस पर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। और जय कहता है कि वो ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, लेकिन उसे कोई भरोसेमंद इंसान चाहिए और इसलिए वो अली का नाम सजेस्ट करता है। ऑफिशियल्स उसकी बात मानकर अली को इस टास्क के लिए अपॉइंट भी करते हैं। अब जय के ऊपर ना पूरी जिम्मेदारी होती है कि इस नोट्स के कंसाइनमेंट को सही सलामत पहुंचाने की। जहां जय सबसे पहला काम करता है रोड्स के रूट को खाली करवाने के लिए, क्योंकि जिस दिन वो कंसाइनमेंट निकलेगा वो दिन संडे है और संडे है तो सड़क पर ज्यादा भीड़ होने की संभावना थी, जिसके लिए जय ने उस एरिया को पूरी तरीके से ब्लॉक करने का सोचा और चारों तरफ न्यूज फैला दी कि उस एरिया को 2 घंटे के लिए बंद किया जाएगा और सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही होंगे उस रोड पर और बस वही वहां से जा सकते हैं। अब इस टाइट सिक्योरिटी के साथ कोई चीज भला कैसे चोरी हो सकती है? नोट्स के कंसाइनमेंट के साथ Z+ सिक्योरिटी थी, यानी उसके आगे भी 2 गाड़ियां जिनमें पुलिस, सीआरपीएफ और पीछे भी 2 गाड़ियां जिसमें सीआरपीएफ प्लस बुलेट प्रूफ वैन थी। आखिरकार टाइम आ ही जाता है जब कंसाइनमेंट गोवा के उस रूट से निकलने वाला होता है और इस टास्क को लीड कर रहे होते हैं एसीपी जय दीक्षित और उसका साथ देते हुए अली सीआरपीएफ की वैन के साथ जा रहा होता है। सब प्लान के मुताबिक ही चल रहा होता है, जहां वो एक प्रॉपर एरिया बन चुका होता है और कंसाइनमेंट के नोट्स को लोड किया जाता है। वैन निकलने के लिए तैयार ही थी, लेकिन अचानक से एक धमाका हो जाता है और वहां पर सभी लोग शोर मचा देते हैं। अचानक से शोर मचने के बाद जय को समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, तो वो बिना कोई वक्त गवाए सीधे बुलेट प्रूफ वैन के पास जाता है, जहां वो देखता है कि वैन तो एकदम सही सलामत है। वहीं जैसे वो ऑफिसर्स को ऑर्डर देता है कि वैन के डोर्स खोले जाएं, तो ऑफिसर्स इस बात पर मना कर देते हैं, क्योंकि ये एक ऑफिशियली एक बहुत बड़ा मैटर होता है और बिना कोई लीगल फॉर्मेलिटीज के इस वैन के डोर नहीं खुल सकते। लेकिन जय के इंसिस्ट करने के बाद उसे खोला जाता है, जहां पर कंसाइनमेंट का जो बॉक्स होता है ना, वो तो क्लियरली दिख रहा होता है, लेकिन बॉक्स के अंदर का सामान यानी कि नोट्स सब गायब होते हैं और ये चोरी सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर हुई है। जहां ये खबर आग की तरह फैली है कि नोट्स के बड़े कंसाइनमेंट चोरी हो चुके हैं
और जय की नौकरी पर खतरा आ गया है। वहीं दूसरी तरफ अली जख्मी हो चुका है। इस ब्लास्ट की वजह से उसे थोड़ी चोटें आ गई हैं। जय तुरंत ही अली को हॉस्पिटल भेजता है और अपनी टीम को बोलता है कि सीसीटीवी कैमरास के सारे फुटेज उसे लाकर दिए जाए। हायर अथॉरिटीज तक ये बात पहुंच जाती है और वो बिना कोई भी वक्त गवाए जय को बुला लेते हैं, जहां उसे वार्निंग दी जाती है कि या तो वो 2 दिन में चोर को पकड़े या फिर अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे और लीगल एक्शंस का सामना करे। पूरे शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ इस चोरी की खबरें चारों तरफ फैल रही थी। वहीं जय अभी उस स्पॉट पर खड़ा होकर कुछ सोच रहा था, जहां उसे अपने पैर के नीचे एक छोटा सा पेपर मिलता है। पेपर में एक वार्निंग लिखी होती है, चोर अगर चोरी करे तो वो पुलिस से पकड़ा जा सकता है, लेकिन अगर पुलिस ही चोरी करे तो पुलिस कैसे पकड़ेगी। अब चोर और पुलिस की टक्कर नहीं होगी बल्कि पुलिस और पुलिस की टक्कर होगी। वेलकम टू द गेम जय दीक्षित। इस पेपर को पढ़ते ही जय के मन में ये कंफर्म हो जाता है कि ये चोरी कोई नॉर्मल चोरी नहीं थी, ये पूरी प्लान्ड चोरी थी और ये चोरी जिसने की है वो कोई मामूली इंसान नहीं है बल्कि पुलिस का ही एक मेंबर है, क्योंकि चोर तक वो कॉन्फिडेंशियल बातें आसानी से पहुंच ही नहीं सकती। पूरा दिन बीत चुका था और जय के पास सिर्फ उस वार्निंग चिट्ठे के अलावा और कोई भी सबूत नहीं था। आखिर चोरी किसने की है? जहां वो थक कर अपने घर पहुंचता है वहीं उसे काफी वॉइस मेल्स आए होते हैं जो उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के होते हैं, जिन्हें वो इग्नोर करता है और बैठा रहता है चुपचाप से। वहीं उसकी घर की मेड उसे खाना लाकर देती है और टीवी को ऑन करती है। टीवी पे न्यूज चैनल ऑन होता है और गोवा में हुई चोरी की बातें हो रही होती हैं। उसमें जहां एसीपी दीक्षित के ऊपर और पुलिस सिस्टम के ऊपर कई सवाल उठते हैं। अब इन सारे सवालों के जवाब जय कैसे देगा? क्या वो अपनी नौकरी को बचा पाएगा? क्या वो चोर को ढूंढ पाएगा जो पुलिस के भेस में चोरी कर गया? वहीं दूसरी तरफ इसी न्यूज को देखकर कोई मुस्कुरा रहा होता है और जय की फोटो पर मार्कर से क्रॉस का निशान बनाता है। इस इंसान का चेहरा अभी तो क्लियर नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की कहानी जानने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राज स्टूडियोज को। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।